मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत लंबे अंतराल के बाद हम ऐसी स्थिति में हो पाए कि हम इकट्ठा बैठ करके कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। और कोविड के दौर के पश्चात ये पहला कार्यक्रम है जहां पर हम अपनी जनरेशन, नई जनरेशन जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसके साथ इस प्रकार से मुखातिब हो रहे हैं। आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमारा यहाँ अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष स्थानीय विधायक की ओर से था कि हमारा कॉलेज का एनुअल फंक्शन में आप आए और यहां आकर के सभी बच्चों से भी मिलना हो जाए। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि उन्होंने कहा कि यहां इस कार्यक्रम को करने के साथ साथ में यहां पर हमारी दो चीजों के लिए जो शिलान्यास है, पर्टिकुलरली जो कॉलेज के कैंपस के अंतर्गत एक वो MBA ब्लॉक का फाउंडेशन स्टोन 3 करोड़ 28 लाख की लागत से, और उसी तरह से हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो हमारा यहाँ पर कैंपस होगा, ब्लॉक होगा, उसका भी 3 करोड़ 76 लाख की लागत से उसका भी शिलान्यास करने की बात कही। और ये दोनों कार्यक्रम के लिए हमने अभी जो औपचारिकता पूरी की, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छा इस कॉलेज के कैंपस में कंट्रीब्यूशन इन दोनों बिल्डिंग का होगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो हमारे यहाँ पर साइंस ब्लॉक के काम के लिए थोड़ा धन का अभाव महसूस किया जा रहा था, कमी लग रही थी, उसके लिए भी आग्रह हमारे समक्ष रखा गया। तो लगभग 6 करोड़ से ज्यादा पैसा हमने उसमें दे करके उस भवन को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा। मुझे लगता है कि वो भी बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में खासतौर से बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिनने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपने एकेडमिक्स में, और उसके साथ साथ में मैं देख रहा था कि स्पोर्ट्स में भी ये कैंपस धर्मशाला का, ये ऐसा कैंपस है जो हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूँ शायद यूनिवर्सिटी के बाद, एमपी यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाद सबसे बड़ा कैंपस अगर कोई है तो वो धर्मशाला का। और जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल साहब बात कह रहे थे कि यहाँ टोटल स्ट्रेंथ बच्चों की शायद मैं करना 6500 के करीब है, 6500 के करीब बच्चे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या बच्चों की इस कैंपस में पढ़ती है। और ऐसे में यहाँ पर कैंपस में बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, जो भी कार्य करने की आवश्यकता है, उसका जिक्र प्रिंसिपल साहब ने अपनी स्पीच में दिया। हमने ये भी कर दिया, ये भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर दिया है, ऐसे सारी डिटेल उन्होंने अपने सामने रखी। बच्चों, मैं एक बात को लेकर के आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा। आप हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य है। स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी आशाएं आपसे, आपके परिवार वालों को भी है, प्रदेश वालों को भी है, और मैं कह सकता हूं देश को। इसलिए बहुत आवश्यक आज की तारीख में ये हो गया। एक जमाना था जब पढ़ाई करना ही अपने आप में बड़ा महत्व का विषय। ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, यानी कि BA होने का मतलब बोलते थे कि भाई 14 जमात पढ़ लिया बच्चा। गांव में कुछ लोग ऐसे ही बोलते थे, जमात के हिसाब से बोलते थे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई बच्चा चला जाता था गांव को, तो 16 जमात पढ़ने लगा। उस वक्त उस चीज का भी एक महत्व होता था। लेकिन आज की तारीख में बदले हुए परिवेश में
सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ाई करना, यानी कि हम 14 जमात पढ़ लिए, 16 जमात में पढ़ लिए, इससे हमारा अपना भविष्य, हमारा समाज का भविष्य बेहतर हो पाएगा, ऐसा नहीं है। हमको बहुत ज्यादा फोकस होकर के कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। हम इस बात से सहमत है कि सरकार की ओर से प्रयत्न हमेशा हो रहा है कि साधन और सुविधा बच्चों को जिस प्रकार से हम इस कंपटीशन के लिए जो हमारे सामने आने वाले समय में जिस दौर में से गुजरना पड़ रहा है, हम बेहतरीन सुविधाएं देने की कोशिश करें। लेकिन बेहतरीन सुविधाएं देने से ही बच्चे का भविष्य बनेगा, बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमको बहुत फोकस होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेज में जब बच्चा आता है तो उसको कैरियर में जाना कहाँ है, करना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और जो करना है, जो लक्ष्य निर्धारित अगर हम कर लें तो स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, चाहे वो कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी जटिल हो लक्ष्य, लेकिन निर्धारित अगर कर दें तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरलाइज तरीके से आगे बढ़ने की उम्मीद करें, अपने कैरियर में वो सारी चीज की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। अगर जनरलाइज तरीके से आगे बढ़ने की अगर बात करें तो हम कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा है कि मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत जगह हमको ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। किसी बच्चे को परिवार के लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। लेकिन जब बच्चा नहीं चल पाता है, उसमें ना डॉक्टर बन पाता है, ना इंजीनियर बन पाता है, ना ही उसके बाद जो है वो सर्विसेज में जा पाता है, तो कई बार नौबत ऐसे जाती है फिर हम जैसे आदमी के लिए, जब हम उनके घर में पहुंचते हैं तो भाई साहब हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने कहा था बच्चे को पढ़ाई अच्छी तरह से कर, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, सिविल सर्विसेज के लिए तुम तैयारी करो, लेकिन कुछ नहीं है भाई साहब, अब आप ही देखो उसका, आप ही अपने साथ इसको काम आगे दीजिए कुछ। यानी कि जो कहीं नहीं चल सका, जिस में आदमी को महसूस होने लगा कि अब कहीं नहीं चल सकता, यहां चल सकता है, तो उसके लिए राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा, आप ऐसा मत करना मेहरबानी करके। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा आदमी आना ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, कैरियर के लिए बहुत प्लान करके हमको चलना चाहिए। इसलिए मैं कई बार इस तरह के उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में एक जो खिलाड़ी था फेल्प्स करके अमेरिका का खिलाड़ी था, जिसको गोल्ड मैन की संज्ञा दी गई। उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसने प्लान किया, चीजों को तय किया कि मुझे ओलंपिक में जाना है तो गोल्ड मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना ही जीतना है। स्विमिंग में वो उसकी गेम थी, तो प्लान किया मुझे सुबह किस वक्त उठना है, कितना घंटा मुझे एक्सरसाइज करना है, कब मुझे अपना शेड्यूल जो है ब्रेकफास्ट का प्लान करना है, कितना उसके बाद मुझे फिर जो है वो जाकर के कुछ नहीं पागलपन की हद तक जाना पड़ता है किसी लक्ष्य को हासिल करने के। एक जुनून इस तरह का होना चाहिए जिस जुनून में आगे बढ़कर के आप काम कर सके। ये जुनून के बिना नहीं ये सारी चीजें हो सकती। और उसके बाद बच्चों, जब ओलंपिक हुआ तब मुझे याद नहीं है कौन सा ओलंपिक था वो, कब का था वो, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी जो देखी मैंने, वही देश जो है वो स्विमिंग की 8 इवेंट्स में गोल्ड मेडल लिया उसने, सारे के सारे गोल्ड मेडल उसने सारे के सारे लिए। ये मैं आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम फोकस करें, प्लान करें, तो हम कठिन और कर सकते हैं। ये बहुत सहजता से, सरलता से कोई सोचे हम, ऐसी चीजें संभव नहीं है आज के दौर में।
बहुत कंपटीशन है आपको का, हर जगह हर क्षेत्र में। इसलिए मेरा आप सबसे इस बात के लिए विशेष आग्रह, बच्चे आपस में बात क्यों करते हैं, ज्यादा भाषण सुनना अच्छा नहीं लगता। भारत माता की, हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत अलग तरह का एक दौर रहा है, जिस दौर में आप भी परेशान हुए, हम भी परेशान हुए, सब परेशान हुए। वो दौर कोविड का है। बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हुई, कंपटीशन के लिए आगे जाना चाह रहे थे, उसके लिए जो तैयारी करने के लिए जो शेड्यूल था वो डिस्टर्ब हो गया। और जिस प्रकार से टीचर की गाइडेंस में वो पढ़ाई करना चाहता था, उस गाइडेंस को नहीं ले पाया। ऑनलाइन जितना कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद पड़ता है, टीचर को भी मालूम पड़ता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और बच्चा भी टीचर की तरफ जब इस प्रकार से जब सामने बैठ करके पढ़ाई करता तो उसका फोकस ही और तरह का होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। दौर कोविड का मुझे लगता है कि समाप्त होने की दिशा में जा रहा है। और मैं आज इस दौर पे हम इस प्रकार से जब बैठे हैं, ये श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिनके आशीर्वाद से वैक्सीन, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा मैं कि जब वैक्सीन का अभियान चला, बहुत कठिन था, हमें लग रहा था कि मालूम नहीं कितने लोग लगाएंगे, कितने लोग मना करेंगे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने उसमें बेहतरीन काम करने की दिशा में काम करने की कोशिश की। और हिमाचल पूरे देश भर में कोविड की पहली डोज में भी और दूसरी डोज में भी नंबर 1 पर रहा। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं और उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड का दौर समाप्त हो। इस कोविड ने बहुत सारी परेशानियों के दौर में सारे समाज को डाला और भगवान करे कि ये दौर अब समाप्त हो, हम सामान्य जीवन जीने की परिस्थिति में हो सके। मैं सभी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरे प्रदेश भर में टॉप किया, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके साथ बाकी भी जितने भी बच्चे यहाँ सम्मानित हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप सब बच्चे आगे बढ़ करके काम करेंगे और अच्छा अपना प्रदर्शन देंगे। और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में कुछ बात आया, 2-3 चीजों को लेकर के, जिसमें स्थानीय विधायक ने भी अपनी बात कही है, विद्यार्थी परिषद के हमारे यहाँ के छात्र भी हमको मिले थे, उन्होंने भी अपना मेमोरेंडम दिया है। एक तो यह कहा गया कि कैंपस में एक तो जगह कम है, बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे बड़ा पोर्शन जो है कॉम्पिटिशन का उसमें ऑक्यूपाई करके रखा है। और हमने इस बात के लिए जो इसके लिए जगह बनाई जा रही है, बिल्डिंग का काम चला हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है वो बिल्डिंग जो खासतौर से उसके लिए जो बन रही है, मुझे बताया गया है कि 3 महीने के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगी और 3 महीने के बाद जो है सारी ईवीएम यहाँ से शिफ्ट हो, ताकि बच्चों को इस कठिनाई से जो है निजात मिल सके। एक तो बात मुझे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर खाली पड़े कुछ पद है, उनका जिक्र किया गया है, उन सारी चीजों की डिटेल हम लेंगे, जो भी जितना पॉसिबल हो पाएगा उसमें हम काम करने की कोशिश करेंगे। और उसी तरह से एक सुझाव और है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो बीच में कहना चाहता हूं, और जैसे सुझाव हमको यहाँ पर दिए गए, आपके इस धर्मशाला के कॉलेज के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की यहाँ पर जो है अरेंजमेंट करेंगे, ताकि बच्चों को एक बहुत बड़ी सुविधा उस दृष्टि से हो सके। बाकी एक और चीज को लेकर के, जो एमएससी इन साइंस
MA PG कोर्सेज की बात यहाँ पर हमारे समक्ष रखी गई है, उन सारी चीजों को मैं पूरा किया गया है, जिसका हमने तय कर दिया कि उसको हम विवेकानंद चौक के नाम से रखना चाहते हैं और वहां पर विवेकानंद जी की प्रतिमा भी लगेगी और इसको भी, इस काम को भी हम पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धर्मशाला एक अच्छे शहर के नाते लेवल का हमारा टूरिस्ट आता है। टूरिज्म के हिसाब से हमारी ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दलाई लामा जी का यहाँ पर रहना और उसके साथ साथ में धर्मशाला का अपने आप में एक सुंदर इसका यहाँ पूरा यहाँ एक बहुत बड़ा एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से जो हमारा ADB का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से कन्वेंशन सेंटर बनाने की हमने यहाँ पर प्लान किया। लगभग वो 150 करोड़ के लगभग जो है उसके लिए वेन्यू जगह भी हमने तलाश कर ली है और बहुत जल्दी उसका हम शिलान्यास करें, ताकि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के कोई कन्वेंशन होनी है, कोई बड़ा प्रोग्राम होना है, बड़े डिग्निटीज आने हैं। और धर्मशाला हमारी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां कोई भी आना पसंद करेगा, तो वहां ऐसा एक स्थान हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए भी हमने प्लान किया है, उसको भी हम पूरा करेंगे और उसके लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि आज भी हमारे इस प्रोजेक्ट के जो हमने 2 कॉलेज के जो प्रोजेक्ट यहाँ पर जिनका फाउंडेशन स्टोन किया है, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी उम्मीद हमको भी है, बहुत बड़ी उम्मीद आपके परिवार को भी है और बहुत बड़ी उम्मीद हमारे समाज को आपसे। और आगे बढ़ करके आप लोग बेहतरीन काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि कोविड का दौर समाप्त होने की दिशा में हम आगे बढ़ करके जल्दी से जो सामान्य परिस्थिति का जीवन हम पहले जीते थे, उस जीवन को हम जीने की स्थिति में हो पाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। एक बार फिर से